Hi. Hi everyone. Our doctor is joining us really soon. तो आप लोगों के जो भी हेयर इश्यूज हैं एंड स्किन इश्यूज यू कैन ऑलवेज टाइप हियर और इनबॉक्स अस. थैंक यू. हेलो अजरा सदरुद्दीन. हेलो अलीसा यूसुफ. हेलो अब्बास अली. So hair issues, anything, grey hair, hair dandruff, hair lice का हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपके जो हेयर इश्यूज हैं उनके बारे में डॉक्टर बताएंगी आपको. हेयर फॉल प्राइमरीली, एलोपेशिया एंड ऑफ कोर्स द फैक्ट दैट रिसीडिंग हेयर लाइन, हम सबकी रिसीडिंग हेयर लाइन के इश्यूज हैं. सो ऑल ऑफ दैट, वट एवर योर क्वेश्चंस आर, प्लीज टाइप इट इन द कमेंट्स. हेलो नायला, हेलो जीशान. हेयर इश्यूज प्लीज टाइप करें. हेलो काशिफ. Hi Yasir. Hello Rosina. Thank you for liking and sharing. If you have any hair queries, please इधर देखें comments में. Thank you. How to cure my crown area as they are vanishing from my front and I am PCOS patient. Okay अस्का, आपका ये comment कहाँ गया? Hair breakage. Azra, I love your recipes. Thank you so much for loving our recipes. Please try कीजिएगा और अगर try करें तो हमारी community page पर share भी कीजिएगा. So Aska has a crown area. Okay, I'll write that down. जी काशिफ, वील बी डिस्कसिंग अबाउट हेयर डैंड्रफ, हेयर फॉल, हेयर लाइस के बारे में बात नहीं करेंगे. और एलोपेशिया जो आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है यहाँ से गंजपन का, तो उसको एलोपेशिया कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे.
थैंक यू यास्मीन सदरुद्दीन, थैंक यू। सो जीशान है, बिल्कुल है। थैंक यू यास्मीन, थैंक यू सो मच। बिल्कुल डैंड्रफ का है और डॉक्टर साहब आपको बताएंगी। अस्का क्यूट, आज वेदर भी अच्छा है जी, बिल्कुल। आई ऑल्सो वॉन्ट क्योर ऑफ फ्लेकी डैंड्रफ विथ सो मच इचिंग। ओके 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 ओके। Okay, Lisa, we will help you. डॉक्टर भी आ रही हैं। हाय नरमीन, डॉक्टर आ रही हैं, अभी रुकिएगा।
हेलो। शोर बहुत है आपकी तरफ से, हाउ कम? Guys, I'm adding the doctor. I think she is here. Assalamu alaikum, Dr. Asya. वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? How are you? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाएं? Excellent, excellent. ठीक है। अच्छा, so first of all, since you're here now, I can give your introduction. Guys, this is the second time we are, collaborating with Dr. Asya. Dr. Asya is an MBBS doctor. Alongside that, she's a dermatologist and she's an esthetician as well. If I'm wrong, doctor, आप please मुझे उसी वक्त correct कर दीजिएगा। ठीक है, तो आप किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से पढ़ी हुई हैं और इस वक्त आप कराची में प्रैक्टिस कर रही हैं। आप प्लीज अपनी क्लिनिक्स का बता दें ताकि जो इतने सारे हमें मैसेजेस आ रहे हैं उनको आपकी क्लिनिक का पता चल जाए। Actually, I'm an assistant professor in Sir Syed Medical College and Hospital, that is in Qayyumabad. Okay. And in evening, I do the private clinic and aesthetic clinic in KDA1. ठीक है, सही, परफेक्ट। सो गाइस, जिसको भी हेयर इश्यूज हैं, स्किन इश्यूज हैं या थोड़े बहुत एस्थेटिक प्रोसीजर्स में इंटरेस्ट है तो वो डॉक्टर की क्लिनिक पे जरूर चले जाएं। अच्छा, सिंस वी हैव गॉटन लेट ऑन दिस, लेट्स स्टार्ट विद हेयर इश्यूज। तो सर पे तो बहुत सारे बाल हैं लेकिन इतने अच्छे नहीं है। तो सबसे पहले तो जो पाकिस्तानी औरतों का या मर्दों का इशू है वो हेयर फॉल है। थोड़ा सा हमें हेयर फॉल के ऊपर बता दें प्लीज। के हेयर फॉल के मल्टीपल कॉजेज होती हैं, ठीक है। अदर जनरलाइज्ड हेयर फॉल हो रहा होता है, एक उसका टाइप है जिसे हम एलोपेशिया कहते हैं, जो स्पेसिफिक डिजीज के साथ भी एसोसिएट करता है। सम टाइम जो है वो एक टाइप होती है जो कि स्ट्रेस के बाद आती है हेयर फॉल की, दैट इज कॉल्ड टीलोडियम एफ्लूवियम, वी कॉल इट इन मेडिकल टर्मिनोलॉजी। एंड देयर आर मल्टीपल कॉजेज ऑफ हेयर फॉल। जब हम सिंपलेस्ट से अगर स्टार्ट करते हैं कि इट कुड बी हेरिडिटरी, जो कि मेल एंड फीमेल जो पेशेंट्स हैं उनमें आता है। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया इज एन अदर टर्मिनोलॉजी जो इसके लिए यूज की जाती है, ड्यू टू आपके एंड्रोजेनिक जो एंजाइम्स होते हैं उसकी वजह से आपका हेयर फॉल आता है, बोथ इन मेल एंड फीमेल्स। एंड सेकेंड मेजर कॉज इज डाइट। डाइट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर योर हेयर्स, और उसमें इफ़ यू आर डेफिशिएंट इन प्रोटीन, जिंक, आयरन कंटेनिंग, मैग्नीशियम, all those essential nutrients in which are required for your hair health, तो उसमें अगर आप डेफिशिएंट हैं अपनी डाइट में तो ऑब्वियसली इट विल कॉज हेयर फॉल। एंड जो मैंने अभी बताया फीमेल्स में सबसे मेजर कॉज आ रही होती है वो है प्रेगनेंसी रिलेटेड, स्ट्रेस रिलेटेड, एंड इवन आफ्टर एनी मेजर इलनेस जो है वो आपके पास हेयर फॉल आ रहा होता है, नॉट इमीडिएटली इन दैट पीरियड बट व्हेन यू आर रिकवरिंग फ्रॉम दैट पीरियड, आफ्टर रिकवरी। लाइक अगर प्रेगनेंसी है तो एट द टर्म आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी पेशेंट विल फेस हेयर फॉल 2 or 3 months after the termination of pregnancy. Same like if you are getting to some illness, तो जब आप उससे रिकवर होंगे तो उसके 3-4 months के बाद आपका हेयर फॉल स्टार्ट होता है। बिकॉज जब भी हमारी बॉडी किसी स्ट्रेस से गुजरती है तो उसमें आपका साइकिल, हेयर का एक साइकिल होता है, नेचुरल साइकिल होता है, ठीक है, 3 or 4 स्टेजेस का। तो उसमें जब आपका हेयर जो है वो एक स्ट्रेस की फॉर्म में बॉडी होती है तो वहीं पे आपका वो साइकिल आप कह सकते हैं ब्लॉक हो जाता है। एंड आफ्टर द जैसे स्ट्रेस रिलीज होगा तो देन वो रैपिडली वो क्रॉस करके आपकी एंड स्टेज पे जाके शेड ऑफ हो जाता है। तो दैट विल लीड टू एक्सेसिव हेयर फॉल, जिसको हम कहते हैं कि पोस्ट प्रेगनेंसी या इलनेस के बाद आपके हेयर के अंदर चेंजेस आते हैं।
कि कॉमन कॉजेज है। फीवर, जैसे पुराने जमाने में टाइफाइड का कहते थे, और अब हम कोविड के लिए सुन रहे हैं। कोविड के बाद बहुत एक्सेसिव हेयर फॉल होता है। आई थिंक मुझे मलेरिया के बाद लगा था कि हेयर फॉल हुआ है। अपनी बात है। लेकिन अब मुझे बताएं कि छोटे बच्चों में भी हेयर फॉल देखा जा रहा है। फॉर इंस्टेंस मेरा नेफ्यू है, मुझे लगता है कि ही हैज जस्ट टर्न 13, तो उसको वो ड्राइनेस ऑफ स्किन के इश्यूज थे, और इसके साथ साथ उसका भी हेयर फॉल था। तो अब ये टेंडेंसी ट्रिकल डाउन करके बच्चों की तरफ भी आ रही है। देखिए बच्चों में जो है सबसे तो पहले हम कॉमनेस्ट कॉज ऑफ एलोपेशिया पे जाते हैं कि बच्चों में एलोपेशिया बहुत कॉमन है। ठीक है, एक तो उसकी कॉज है कि ऑटोइम्यून होता है एलोपेशिया, जिसमें ठीक है। आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम स्टार्ट रिएक्शन टुवर्ड्स योर हेयर फॉलिकल, तो वो आपके ग्रो, वो तो ऑटोइम्यून डिजीज है तो वो आएगा। सेकेंड मेजर कॉज बच्चों में क्या आ जाता है कि उनमें कुछ इन्फेक्शंस हैं जो कि आपके हेयर्स पे आती हैं, और वो ठीक है। स्पेसिफिकली बच्चों को ज्यादा रिएक्ट करती हैं, लाइक फंगल इन्फेक्शन ऑफ द स्कैल्प, जिसे हम टीनिया बोलते हैं, टीनिया कैपिटस। तो वो जब भी अटैक करेगा तो इट विल लीड टू एक्सेसिव स्कारिंग एंड डैमेज टू योर हेयर फॉलिकल। तो उसके परमानेंट लॉस ऑफ, और उसमें होता भी परमानेंट लॉस है, इट विल लीड टू अ पैची एलोपेशिया ऑन योर स्कैल्प if ओह, patient is not properly treated on at the time, क्योंकि वो ओके। डैमेज हो चुका होता है फॉलिकल। तो बच्चों में ये कॉज है। एंड थर्ड वन इज ऑल्सो कि अगर आप उनका हेयर स्टाइलिंग ऐसे कर रहे हैं कि एक्सेसिवली टाइट हेयर्स हैं, पोनी टेल्स, या आपके इनके ब्रेड ऐसे बना रहे हैं कि बहुत ट्रैक्शन हेयर फॉलिकल को आप दे रहे हैं थ्रू दीज, इट विल लीड टू लॉस ऑफ हेयर फ्रॉम दीज पार्ट्स, द फ्रंटल पार्ट ऑफ रिसीडेड टेम्पल से। हेयरलाइन, ठीक है। जी, and that traction also lead to damage of hair follicles. Once the follicle is damaged, so it's not reversible. It will lead to permanent hair loss. तो अच्छा बच्चों मैम, में ये ज्यादा अभी कॉमन कॉज। हमारे पास, बिकॉज आई थिंक यू आर एन आइडियल कैंडिडेट टू आंसर दिस, बिकॉज यू कवर द हेड। अभी मेरे पास 2-3 दफा ये आया है कि हम जब सर कवर करते हैं तो दैट इज लीडिंग टू हेयर ट्रबल। या तो ऑयली स्कैल्प वालों का मसला हो रहा है, या वो कह रहे हैं पसीने से जड़ें कमजोर हो रही हैं। 2 से 3 मुझे एक तो ये क्वेरी आई है, और दूसरा कि किसी ने लिख दिया है कि साबुन कपड़े धोने का इस्तेमाल कर लें, पुराने जमाने में होता था। तो बेसिकली शैम्पू और क्या मतलब हेयर केयर वॉश रूटीन का कुछ एक ब्रॉडर टर्म में बता दें, बिकॉज आई अंडरस्टैंड आप ब्रांड्स के नाम नहीं ले सकती। तो कुछ ब्रॉडर टर्म में हमें वो बता दें। और ये जो है हेयर कवर करते हुए किस किस्म की आपकी रूटीन होनी चाहिए हेयर केयर में? देखिए हेयर कवर से ऑब्वियसली अगर आप प्रोलॉन्ग टाइम के लिए अपना हेयर को कवर कर रही हैं एंड विद द फैब्रिक दैट इज नॉट ब्रेथेबल, तो इट विल लीड टू एक्सेसिव स्वेटिंग एंड एक्सेसिव सेबेशियस ग्लैंड, और यू कैन से ऑयल ग्लैंड्स की एक्टिविटी आपकी ज्यादा होती है, तो इट विल इरिटेट योर फॉलिकल। तो बेस्ट वे तो ये है, एक तो अंडर द योर हिजाब आपके हेयर, पहले भी मैंने ये बात मेंशन की कि आपको हेयर जो है वो टाई आप लूज करें, बहुत ज्यादा टाइटली उसको हेयर्स को ना आप टाई करें, लाइक कोई भी आप बंद कर रही हैं तो उसको थोड़ा लूजन रखें, बहुत ज्यादा टाइट ना करें हेयर्स को। सेकेंडली आपका जो हिजाब एंड ये कॉटन बेस्ड ब्रेथेबल फैब्रिक होना चाहिए, ठीक है, वो बहुत इफेक्ट करता है। थर्डली ऑब्वियसली आपकी हेयर केयर रूटीन जो है वो बहुत मैटर करती है कि आपकी न्यूट्रिशन भी अच्छी हो उसके साथ साथ। एंड अगर आप यूज करेंगे इसमें टार कंटेनिंग, अगर बहुत ऑयली है देन टार कंटेनिंग एंड एंटी डैंड्रफ जो हमारे शैम्पू हैं वो बहुत हेल्प करते हैं। कुछ लोगों को ये भी कंप्लेन होती है कि ऑयलीनेस के साथ थोड़ा सा स्मेल आ रही होती है, वो भी ड्यू टू क्योंकि हमारी जो भी खवातीन को डैंड्रफ का इशू होता है उनको ये आइडिया होगा कि उसमें थोड़ा सा स्मेल भी पाई जाती है, तो वो बिकॉज ऑफ योर फंगल एलिमेंट, क्योंकि ऑलवेज डैंड्रफ के साथ रोल फंगस का भी होता है। तो वी हैव टू कवर बोथ कंपोनेंट्स इन योर ट्रीटमेंट। तो हम जब देते हैं पेशेंट को डैंड्रफ के लिए या ऑयली स्कैल्प के लिए, तो हमने दोनों चीज़ों को ये कवर करना होता है कि एंटी डैंड्रफ भी हो, एंटी सेबेशियस ग्लैंड एक्टिविटी को भी वो कंट्रोल करे, अलॉन्ग विद दैट योर एंटी फंगल इफेक्ट भी होना चाहिए उसमें। अच्छा, ये बताएं कि पीसीओस पेशेंट, एक है अस्का काशिफ, उन्होंने लिखा है कि आई एम अ पीसीओस पेशेंट। तो पीसीओस या ऑफ कोर्स हार्मोनल इम्बैलेंसेस विल लीड, जिस तरह हमने पोस्टपार्टम पीरियड की बात की है, तो पीसीओस पेशेंट के लिए भी उन्होंने यही कहा है। तो उसमें मतलब वो एक डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ साथ कि आपने ऑब्स्टेट्रिशियन तो नहीं, गायनेकोलॉजिस्ट के साथ कुछ कंसल्ट करें, या हार्मोनल गाइडेंस भी आपकी तरफ से मिल जाएगी पीसीओस पेशेंट के लिए? मतलब यू आर गोइंग टू एड्रेस बोथ ऑफ देम टुगेदर?
नहीं, पीसीओज में तो हेयर फॉल बहुत कॉमन है। ठीक पीसीओज है। हार्मोनल इम्बैलेंस ऑफ एनी टाइम कैन लीड टू हेयर फॉल। और ठीक है। उसमें ये कि पेशेंट को जॉइंट जो है वो दोनों की जरूरत होती है, गायनाकोलॉजिस्ट एंड डर्माटोलॉजिस्ट फॉर ठीक है। हेयर ट्रीटमेंट विल बी इफेक्टिव वंस योर इनर जो प्रॉब्लम है वो आप उसको डील करेंगे फर्स्ट, बिकॉज ऑलराइट। अनलेस यू आपकी जो कॉज है उसको आप अगर ट्रीट नहीं करते तो आपको वो रिजल्ट नहीं मिल सकेगा कि आपका हेयर फॉल जो है वो स्टॉप नहीं होगा। तो ट्रीट द कॉज इज द फर्स्ट ऑप्शन। जो आपने प्रेफरेबली अपनी कॉज को ट्रीट करेंगे तो आपको ये चीजें रिवर्सिबल होती हैं। जैसे ही आपके पीसीओज रिजॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम उसका, साथ ही आपका हेयर जो है रीग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। इवन अगर आप नहीं भी कोई ट्रीटमेंट लेते हैं, सम टाइम होता है कि पेशेंट आफ्टर पीसीओज की ट्रीटमेंट के बाद भी उसका हेयर फॉल प्रोलॉन्ग चल जाता है, तो देन आप जस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आते हैं। अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट जो पीसीओज के हैं, जब पीसीओज ट्रीट होता है तो उनका ये प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो जाता है और रिवर्सिबल है, वो रीग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। अच्छा मैम, आई थिंक डैंड्रफ इज सिनोनिमस विद पाकिस्तानी एनवायरनमेंट, अभी की तरह बात हुई। तो ये 3 से 4 दिन में जीशान कह रहे हैं कि वापस आ जाता है इवन आफ्टर यूजिंग एन एंटी डैंड्रफ। तो इसमें क्या आपके पास आए, बिकॉज यू विल कैटेगोरिकली राइट दैट शैम्पू, क्योंकि ओवर द काउंटर शैम्पूज बेशुमार हैं विदाउट टेकिंग द नेम्स, हम सबको पता है। तो वो 3 से 4 दफा जो उनको आ रहा है बार बार के वॉश किया 4 दिन बाद फिर से, तो उसके लिए आप कोई पर्टिकुलर मतलब डायग्नोसिस करेंगी ताकि ये आ सके आपके पास? बिल्कुल ऐसा है हीरा कि पेशेंट के लिए डैंड्रफ कोई भी स्केली अगर आपके स्कैल्प की कंडीशन, पेशेंट विल कॉल दैट इट्स अ डैंड्रफ। लेकिन ठीक है। अब स्केली स्कैल्प की मल्टीपल कॉजेज होती हैं, तो ऑब्वियसली व्हेन पेशेंट विल कम तो हम उसको देखते हैं, एग्जामिनेशन ऑफ स्कैल्प होता है एंड देन डायग्नोज होता है आइदर इस डैंड्रफ दैट इज कॉल्ड सेबरिक डर्माटाइटिस इन मेडिकल टर्मिनोलॉजी, एंड अदरवाइज सोराइसिस जैसे है एक कंडीशन, उसमें भी स्केली स्कैल्प आता है पेशेंट का। कुछ और भी स्किन कंडीशंस हैं जिसमें लियंस इस तरीके से आते हैं। तो फर्स्ट वील डायग्नोज द पेशेंट एंड देन ट्रीट अकॉर्डिंगली। अगर जस्ट डैंड्रफ भी है तो उसमें जस्ट शैम्पू विल नॉट बी सफिशिएंट। अगर पेशेंट को मेजर प्रॉब्लम है, उसके सेबेशियस ग्लैंड की ओवर एक्टिविटी है, तो उसके साथ हमें टॉपिकल कुछ मेडिकेशंस देनी पड़ती हैं अलॉन्ग विद, मैंने पहले भी मेंशन किया, एंटी फंगल का कॉम्बिनेशन समटाइम देना पड़ता है विद द स्टीरॉइड एंड प्लस shampoos. Only shampoos are not sufficient sometimes for the patient unless it's a very mild form जिसमें हम just anti-dandruff shampoos prescribe करते हैं patient। ठीक है, आई टेक अ फ्यू क्विक क्वेश्चंस सो दैट Yeah. आप बताएं। एक मुझे आया है कि अनियन वाटर इज गुड फॉर हेयर हेल्थ, प्याज का ठीक है, पानी अनियन, वो जी जी जी, बात करें ना उस बारे में। जी जी, in raw form it can irritate very much to the scalp and lead to contact dermatitis, so I'll not recommend कि आप raw form में से use करें। Now in medical solution and lotion it's being used as an irritant to irritate the follicle and stimulate the follicle, so I'll prefer ओके, to go to your skin specialist and use accordingly। सही है। अच्छा, ये अस्का ने दोबारा पूछा है कि अगर पीसीओ से बॉल्डनेस होता, क्या वो रिवर्सिबल है हेयर फॉलिकल्स, मतलब लिखा ही उन्होंने कुछ ऐसा है, कुछ PCOS सवाल। से bald बॉल्डनेस just होता complete क्या baldness। वो, हाँ कुछ अच्छा, वो क्योंकि उनका पुराना क्वेश्चन था रिसीडिंग हेयर लाइन का, तो इज इट रिवर्सिबल? आई बिलीव वो यही पूछ रहे हैं कि इज इट रिवर्सिबल। Yeah, it's reversible if pieces are properly treated। सही। अच्छा, एक दो सवाल मुझे आपसे पूछने थे, हमारे पास आए हुए थे। एक तो एक्जिमा के लिए कि पाकिस्तानी ऑडियंस का, कि आप हमें बताएं कि पाकिस्तान में भी तो एक्जिमा बहुत लोगों को है, तो उसके बारे में कुछ बताएं। और एक यू urticaria, I don't know the pronunciation of it, I'm sorry, and I don't even know urticaria is your domain or another doctor's domain. अर्टिकेरिया, अर्टिकेरिया। ओके, हाँ जी, आप फोनेक्स से बता रही, तो अर्टिकेरिया क्या बीमारी है, वो किसी ने पूछा है इधर। इज दैट योर डोमेन, डर्मेटोलॉजी? अर्टिकेरिया जस्ट, सॉरी, अर्टिकेरिया क्या मुझे डर्मेटोलॉजी, आपकी कैन यू हियर मी जी नाउ? जी, अर्टिकेरिया डर्मेटोलॉजिकल। जी जी, अब आ रही है आवाज आपको, मुझे आपको क्लियर आ रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, अब बिल्कुल। अर्टिकेरिया में भी स्किन कंडीशन है, ये तो एक अलग ही हमारा एक टॉपिक होगा कि अर्टिकेरिया क्या है। बहुत अच्छा। लाइक
मल्टीपल, वही जिस तरह हमने एक्जिमा में मैंने डिस्कस किया था कि मल्टीपल हमारे पास कॉजेज होती हैं, सेम लाइक अर्टिकेरिया की भी, जो रूटीन में अगर आप देखते हैं इंसेक्ट बाइट के साथ सबसे कॉमनेस्ट जो आपको घर में दिखाई देता है बच्चों में बड़ों में, आफ्टर इंसेक्ट बाइट आपको एक हाइट सा बन जाता है ऑन योर स्किन दैट, तो उसको हम अर्टिकेरिया बोलते हैं। इसके अलावा भी मल्टीपल कॉजेज होती हैं और वो इट्स अ डर्मेटोलॉजिकल कंडीशन एंड ट्रीटेबल। ठीक है, चलिए। तो हमें उस दिन आपके जो हम लोगों ने एक वीडियो पोस्ट की थी, उसके बाद कुछ इश्यूज सोराइसिस और एक्जिमा रिलेटेड आए हैं। अच्छा, एक और क्विक क्वेश्चन ये है कि एक्ने इशू, ओके मुहद्दिसा, एक्ने इशू हम आज नहीं ले पाएंगे, आप भेज दें, बिकॉज एक्ने इज अ वेरी ह्यूज टॉपिक ऑल टुगेदर एंड डॉक्टर टोल्ड मी दैट शी इज इन अ हरी। अच्छा, क्विक सोल्यूशन फॉर डैंड्रफ बता दें अगर कुछ है। क्विक सॉल्यूशन फॉर डैंड्रफ जी, वो सॉल्यूशन वही है, मैंने वही बताया। मैं नेम तो नहीं हम ले सकते, लेकिन ये कि मैं जस्ट आपको वही बता रही हूँ, टॉपिकल स्टीरॉइड्स एंड अकॉर्डिंग टू पेशेंट नीड, विदाउट ठीक है। सीइंग द पेशेंट हम डिसाइडिंग कर सकते हैं कि जस्ट मैं एक जनरल आपको बता दूं। लेकिन मोस्टली फ्रॉम माइल्ड मॉडरेट टू स्वेयर इसकी वैरायटीज होती हैं, अकॉर्डिंगली हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं। और उसके लिए बेस्ट यही है कि कॉम्बिनेशन ऑफ टॉपिकल स्टीरॉइड, समटाइम विद एंटीफंगल, समटाइम विदाउट एंटीफंगल एंड विदाउट स्टीरॉइड, एंड जस्ट give the patient to the anti-dandruff shampoos and tar containing shampoos, and it depends upon the patient's condition, the current condition जो भी patient है, it varies patient to patient. मैम, ये लास्ट क्वेश्चन है, दिस इज फ्रॉम अ पर्सन फ्रॉम योर फ्रेटर्निटी, शी इज अ डॉक्टर एंड शी इज सेइंग कि आफ्टर द सेकंड चाइल्ड उनको एलोपेशिया फेस किया उन्होंने, और अब थर्ड बेबी भी हो गया है, तो वो जानना चाह, ऑल्दो शी इज फ्रॉम योर कम्युनिटी बट शी वांट्स टू नो द रीजन ऑफ एलोपेशिया एंड शी हैज अ वेरी नहीं, स्ट्रेसफुल। एलोपेशिया और अच्छा, पोस्टपार्टम ये फिगर, मतलब पहले बच्चे के बाद थोड़े बाल गिरे, पोस्टपार्टम, but she has ठीक been है। diagnosed of alopecia. She's not a Pakistani resident, she's writing. तो उनको एलोपेशिया का जानना था कि उनका थर्ड बेबी हो गया है और क्या रीजन हो सकता है एलोपेशिया का, किसी तरीके से उसको वहीं पे स्टैग्नेट कर दें अगर वो आपसे हेल्प ले रही है। अच्छा, एक तो ये कि उसमें पहले देखना पड़ेगा इधर इस एलोपेशिया और टीलोजम इफ्लूवियम दैट आई मेंशन्ड बिफोर, कि आफ्टर प्रेगनेंसी मोस्टली जो फीमेल्स हैं वो टीलोजम इफ्लूवियम से गुजरती हैं, जिसमें आपके हेयर फॉल बहुत सडनली और एक्सेसिव अमाउंट में लॉस होता है आफ्टर डिलीवरी, और कुछ लोगों का ये क्रॉनिक फेज जो है वो क्रॉनिक हो जाती है। रूटीन में तो एक जो जनरली हमारी पॉपुलेशन में होता है वो ये है कि मैंने आप पोस्टपार्टमली ये 3 months आफ्टर द डिलीवरी स्टार्ट होता है, एंड 3 to 6 month तक हेयर फॉल रहता है, एंड देन आफ्टर 6 to 9 months में रिकवर होके रीगेन हो जाते हैं हेयर। लेकिन कुछ पेशेंट्स हैं दैट इन दोज द एलोपेशिया हेयर फॉल कंटिन्यूज अप टू मोर देन 6 months, we call that this condition of telonym effluvium, it goes chronic। तो जब क्रॉनिक हो जाती है तो ओवरऑल आपकी हेयर जो है उसकी डेंसिटी, थिकनेस, सब पे इफेक्ट आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये देखना है ना कि ये एलोपेशिया ही है या टेलोजियम इफ्लूवियम जो है इसकी क्रॉनिक फॉर्म है। ठीक है, तो इसलिए हम उसको ये अभी लेबल नहीं ये कर सकती अनलेस कि वो किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा के इस लेबल्ड डायग्नोसिस के वो एलर्जी बता रही हैं आपकी एंड्रोजेनिक सॉरी एलोपेशिया हो चुका है उनको। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली उनकी हिस्ट्री से तो यही लग रहा है कि टीलोजम फ्लूवियम है। और सेकेंडली अगर बर्थ में टाइम कितना है उनके बेबीज में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मे बी कि आप प्रीवियस फेज से निकलने से पहले ही नेक्स्ट अपनी बॉडी में उसमें चले गई हैं, तो इट लीड्स टू मल्टीपल न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी टू दैट नीड्स फॉर अ फीमेल के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, और उसमें भी गैप अगर नहीं है प्रॉपरली तो उससे रिलेटेडली फर्दर वर्स हो गया। तो ये तो इस चीज सब चीजों इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आपने जो कहा था, आपने टाइम का मुझे दिया हुआ था, बट शी इज रिटन के द टाइम लैप्स बिटवीन टू किड्स इज गुड, ऑल द थ्री ऑफ देम। लेकिन और उन्होंने डॉक्टर को दिखाया था, एलोपेशिया बताया था, और उन्होंने पीआरपी भी। द थिंग इज शी इज नॉट अ पाकिस्तानी रेजिडेंट एट द मोमेंट, तो शी जस्ट वांट, एंड डॉक्टर वुड ट्रस्ट अनदर डॉक्टर। तो सही है, ठीक है, मैं उनको बोल देती हूँ कि जब आप कराची आए डॉक्टर, तो आप प्लीज हमारी डॉक्टर के पास जाइए एंड डेफिनेटली कंसल्ट फॉर इशू। ठीक है, अच्छा, इशू क्वेश्चन थोड़े और भी हैं, लेकिन आई नो योर टाइम स्ट्रैप,
तो प्लीज आप दोबारा अपनी क्लिनिक का बता दें। थोड़ी सी अपनी जैसे हेयर केयर में जैसे पीआरपी है, आई बिलीव आप पीआरपी ऑफर करती हैं, तो थोड़ा सा हेयर के वो भी बता दें ताकि जो पेशेंट्स आपके पास आना चाहें पीआरपी से करवाने के लिए, थोड़ा सा आप अपनी सर्विस का बता दें, सो दैट आवर ऑडियंस कैन रीच आउट टू यू, और हम आपका ऑफ कोर्स एड्रेस जो भी इनबॉक्स में मांगेगा फॉरवर्ड कर देंगे। एक्चुअली आपकी इतनी डिस्टॉर्ट होती है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई अभी हीरा, क्या आपने क्या पूछा है? मैं ही बोलूँ डॉक्टर आसिया कि एक तो आप जो पीआरपी ऑफर करती हैं और जो एक दो आप हेयर केयर रिलेटेड प्रोसीजर्स ऑफर करती हैं उनके बारे में बता दें, बिकॉज देर आर मेनी क्वेश्चंस कमिंग इन, सो उनको पता चल जाए कि आप जैसे अगर हम पीआरपी कहें वो भी तो हेयर ग्रोथ के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज हो जाती है ना, और आप अपनी क्लिनिक का दोबारा बता दें सो दैट पीपल कैन कम टू योर क्लिनिक। अच्छा, मुझे आधा समझ आया कि आप हेयर फॉल की ट्रीटमेंट से रिगार्डिंग कुछ पूछना चाह रही जी हैं कि आप उससे ऑफर करिए वो रेलेवेंटली मैं बता दें। कुछ बताऊं कि प्रोसीजर्स में हम क्या कर सकते हैं फॉर द हेयर फॉल। जी जी जी। अच्छा, इसमें ये कि हेयर फॉल तो अगर तो हमारी ट्रीटेबल कॉल्स हैं लाइक का रोल है, उसमें पीआरपी और इन सब चीज़ों का कोई रोल नहीं होगा जितने भी एस्थेटिक प्रोसीजर्स हैं, बिकॉज अगर हमारी कॉज ऑटोइम्यून है, कॉज हमारी पीसीओज है, कीमोथेरेपी आफ्टर एनी ड्रग रिलेटेड हेयर फॉल आ रहा है, एंटीलोजम एफ्लूवियम, दे कैन बी ट्रीटेड विद टॉपिकल मेडिकेशंस। अच्छा, अगर इसके अलावा आपका जस्ट रेगुलर एक हेयर फॉल विद स्ट्रेस एंड रूटीन के साथ आपकी डाइटरी डेफिशिएंसीज, तो उसको हम बूस्ट अप कर सकते हैं। आई विल कॉल इट बूस्ट अप, बिकॉज ये आपका कोई हेयर की ग्रोथ को नए हेयर नहीं आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट दीज ऑल एस्थेटिक प्रोसीजर्स दैट इंक्लूड PRP of scalp or hair, also hair fillers available हैं, threads available, PDO threads हैं जो हम करते हैं, they all just stimulate your hair follicle। एक्चुअली होता क्या है कि हमारा एक हेयर फॉलिकल में से मल्टीपल हेयर जो है ग्रो करते हैं, 3 और 4 हेयर की ग्रोथ होती है, लेकिन जब ये वीकनेस आती है या श्रिंक हो जाता है इन मल्टी जो हमने कॉजेज अभी डिस्कस किए हैं उसके साथ आपका हेयर फॉलिकल श्रिंक होगा, तो एक हेयर से आइदर वन फॉलिकल से वन निकल रहा होगा और वो भी वीक होगा, तो उसको हमने स्टिमुलेट करना है बाय दीज प्रोसीजर्स। तो इसके साथ हम टॉपिकल एंड इसका कॉम्बिनेशन देते हैं जी। ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट, सही है मैम। आप अपने क्लिनिक के बारे में दोबारा बता दें हमारे पेशेंट्स को सो दैट दे कैन विजिट यू, और हम इनबॉक्स में जो भी हमारे पास आएगा उनसे कहेंगे कि बता यहाँ पे विजिट कर लें। आप कराची में बेस्ड हैं, आप जी जी, सर सैयद सर यूनिवर्सिटी सैयद और हॉस्पिटल में असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ डर्मेटोलॉजी हूँ मैं, और अभी जो है इवनिंग में जो है अपना क्लिनिक करती हूँ एस्थेटिक्स का, दैट इज इन KDA 1 मोहम्मद अली सोसाइटी में है, और क्लिनिक का कॉन्टैक्ट नंबर हमारा 0311 377 2934 ये है। अगर आपको अपॉइंटमेंट किसी को चाहिए तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। श्योर, ठीक है। वन ओके ओके, लास्ट क्वेश्चन काफी कॉमन है पाकिस्तान के हिसाब से। अलीसा पूछ रही हैं कि मेरे हेयर ऑयली रहते हैं, एक डे चलते हैं उसके बाद वॉश करना पड़ता है, बिकॉज हम सब पढ़ते हैं कि रोज वॉश नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए कुछ रेमेडियल टिप या यही रेमेडी टिप ही आप दे सकती हैं मेरा ख्याल है, या फिर सॉरी, कुछ। हेयर डेली वॉश करती हैं और हेयर फॉल हो जाए, नहीं नहीं, ये हेयर क्वेश्चन है? बहुत ऑयली है, स्कैल्प बहुत ऑयली है इनका, और ठीक है। रोज वॉश करना पड़ता है। अच्छा, ऑयली स्कैल्प के लिए हमारे पास अलग से जो है वो मेडिकेशन ऑयल कंट्रोल शैम्पूज एंड सीरम्स होते हैं जो ऑयल कंट्रोल रखते हैं, ठीक है? ठीक है। तो उसकी एप्लीकेशन के साथ आपको डेली रिक्वायरमेंट नहीं है शैम्पू की, क्योंकि आपके स्कैल्प में जो आपके सेबेशियस ग्लैंड्स हैं उनकी एक्टिविटी को आपने कंट्रोल करना है ना, तो वो टॉपिकल मेडिकेशन से हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसके लिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट आती है जिसको हम देते हैं, ऑयल कंट्रोल शैम्पूज बोलते हैं या सीबम कंट्रोल शैम्पूज उनको बोला जाता है। ठीक है, सही सही, great. So I believe we'll have to stop our questions now, guys. Thank you so much, everyone. Thank you so much, doctor. Thank you so much for your time. And hair growth का फास्ट सोल्यूशन पूछ रहे हैं, बहुत ही कोई जल्दी में लग रहे हैं इंसान, काशिफ सिद्दीकी साहब, तो आप हेयर ग्रोथ का कोई फास्ट सोल्यूशन बताएंगी इनको?
हेयर ग्रोथ का फास्ट सोल्यूशन कोई भी नहीं है, बिकॉज हेयर का एक साइकिल है. हेयर ग्रोथ विल टेक विद एनी टाइप ऑफ ट्रीटमेंट इट टेक 3 to 6 month इन रीग्रोथ. तो इसलिए फास्टेस्ट भी अगर आप करें तो 6 months तो आपको देने पड़ते हैं हेयर की ट्रीटमेंट को. कोई भी ट्रीटमेंट हो, आइदर टॉपिकल और आपका कोई प्रोसीजर हो, इट विल टेक टाइम. ठीक है, परफेक्ट. ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम एंड आई होप आज पाकिस्तान मैच जीत जाए, और क्या बोल सकती हूँ मैं. तो ये है, आई गेस कैस्टर ऑयल फॉर फास्ट हेयर ग्रोथ. ओके, सो वी हैव समबडी जो खुद ही अपना इलाज भी बता रही हैं, कैस्टर ऑयल का दे रही है. खैर मैं कुछ नहीं कहूंगी, आई एम द मॉडरेटर. कैस्टर ऑयल अच्छा है बालों के लिए? देखिए, मैंने आपको पहले भी मेंशन किया है कि इरिटेंट्स होते हैं, लेकिन उनको मेडिकली यूज किया जाए तो दे आर गुड. इफ यू विल यूज एम इन रॉ फॉर्म तो उसमें ये कि इरिटेशन एंड कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस के चांसेस होते हैं. ठीक है. नरमीन शाहिद ने ये लास्ट खातून है, इनका इंटरनेट बंद हो गया था. आ गई प्लीज. मुझे इनका सवाल, वाई शी नर्वस, डॉक्टर साहिबा से बात करनी है. मैं ऊपर जाती जा रही हूँ, वो थोड़ी परेशान लग रही हैं. जस्ट लेट मी टेक हर क्वेश्चन प्लीज. शी इज वरीड. नरमीन प्लीज आप दोबारा टाइप कर देंगी सवाल अपना. नरमीन इफ यू आर देयर प्लीज. नरमीन आप प्लीज जल्दी से सवाल दोबारा टाइप कर दें. वी हैव टू गेट गोइंग. भाई ओके, ये जल्दी हो जाएंगी, लेकिन इनका सवाल मुझे नहीं मिल रहा है. आई एम रियली सॉरी नरमीन, यू हैव टू टाइप इट अगेन. लेट मी चेक वंस मोर एंड देन आई नो आपके पेशेंट्स हैं बाहर. हेलो मैं जी, लेट वेट आउटस्टैंडिंग. कर रहे हैं ना. आई नो हाँ, आई नो आई नो आई नो. नरमीन आप इनबॉक्स कर दीजिएगा, हम आपको इनबॉक्स में जवाब दे देंगे डॉक्टर साहबा से पूछ के. ठीक है, थैंक यू सो ठीक. मच. थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर वेलकम. टाइम. टेक केयर एंड इंशाल्लाह थैंक वी हैव यू. अनदर थैंक सेशन सून. टेक केयर, बाय बाय. यू. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. ठीक है. डैंड्रफ की वजह से बाल गिरे हैं, मेरा नेट बंद हो गया था. अच्छा ओके, सो नरमीन एंड मेविश, आप दोनों के सवाल मैं डॉक्टर साहिबा से पूछ के थोड़ी देर में बता दूंगी. ठीक है. सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन ऑन दिस स्पाइसन चैनल. हम ये सेशंस और ज़्यादा करेंगे आप लोगों के साथ, और नॉट ओनली अ स्किन स्पेशलिस्ट लाइक डॉक्टर आसिया, हम कोशिश करेंगे कि गायनेकोलॉजिस्ट को ऑन बोर्ड कर सकें, चाइल्ड स्पेशलिस्ट को ऑन बोर्ड कर सकें, और साइकोलॉजिस्ट को आपके लिए ऑन बोर्ड कर सकें. सो टिल देन टेक केयर. पैनाडोल खाएं. ठीक है. काशिफ आप डॉक्टर की डिग्री रखते हैं, हमें मालूम नहीं था, बट इट्स ओके. चलें. ओके गाइस, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड लेट्स होप दैट पाकिस्तान विंस टुनाइट. अल्लाह हाफिज़.